Good morning, dear student. Today class 11 biology chapter first part 7 our last part of video in chapter first. Tools for study of biodiversity. यंत्र तरीका बायोडाइवर्सिटी को अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं, सिस्टम का प्रयोग करते हैं. टूल्स फॉर स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट, हर्बेरियम एंड ए जनरलाइज मैनर. हर्बेरियम define. Herbarium is a collection of well dried and nicely preserved plants which are correctly system of a classification via species, genus, genus, class, order, so on. Correctly system of classification help of herbarium seed. अर्थात हर्बेरियम कागज़ की कलर होता है, वो कागज़ मोटी थोड़ी पेज होती है, वो सीट होता है, कागज़ की सीट होती है. प्लांट के पार्ट लीव्स लेते हैं, इसके बाद उसको सुखाते हैं. सुखाने का तरीका है, उसको किसी मोटी सी बुक में रख देंगे तो कुछ दिन के बाद सूख जाता है और वो अपना एक बेहतर लिखा है नाइसली प्रिजर्व्ड प्लांट विच आर करेक्टली सिस्टम. इसके बाद उसको उस पन्ने पर, उस हर्बेरियम शीट पर उसको चिपका देते हैं सेलो टेप से. बिल्कुल सिस्टम से चिपकाएंगे, सुंदर लगे. ये कलेक्ट करते रहेंगे हर चीज़ों को, हर प्लांट की चीज़ों को कलेक्ट करके एक हर्बेरियम शीट के हिसाब से एक हर्बेरियम बना लेते हैं. यानी इस तरह जो है जनरल सामान्य जो उसके माध्यम से, और इसकी पूरी क्लासिफिकेशन टेक्सा लिख देते हैं और मैचिंग करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ पाएंगे आपकी उनसे संबंधित उस प्लांट से रिलेशन है ऐसे. तो नाउ हर्बेरियम इज ए फर्स्ट tools of study of biodiversity. Next, botanical garden means already mentioned. botanical garden काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधों की बहुत बड़ा घना आबादी होगी जिसको हम बॉटनिकल गार्डन कहते हैं. जैसे कुछ बॉटनिकल गार्डन, जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन की बात करते हैं तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है. बाकी हम लोग के यहाँ आपको मालूम होगा कि यो गार्डन जो है आपके कोलकाता में और एक लखनऊ में है, जिसको हम इंडियन बॉटनिकल गार्डन को हावड़ा इन कोलकाता. एंड नेक्स्ट है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर रिसर्च होती है, वही रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. इस तरह जो है बॉटनिकल गार्डन के बारे में जानकारी मिलती है. तो ये बॉटनिकल गार्डन हुआ. ऐसे बहुत सारे टूल्स भी दिया गया है. जूलॉजिकल पार्क है, जहाँ पर नेचुरली जीवों को रिजर्व कर दिया गया है, रिजर्व एरिया, जिसको आप सेंचुरी, नेचुरल पार्क, इस तरह से छोटे छोटे नामों से आप जानने होंगे. उसमें जो है बहुत सारे जीव जंतुओं डेंजरस जोन में भी आ गए हैं, जो रेड जोन या रेड डाटा बुक के बारे में भी जानते हैं, ब्लू डाटा बुक. यानी अभी आप बहुत कम, लेकिन उसके हिसाब से बहुत सारे बुकों का निर्माण कर दी गई है कि कौन सा जीव किस तरह एलिमिनेट होने जा रहा है या एलिमिनेट के मुहाने पर है. इस तरह जो है तैयार की जाती है. आपके जूलॉजिकल पार्क है. म्यूज़ियम जानते हैं, म्यूज़ियम जो है बहुत सारी चीज़ों को रख दी जाती है विशेष सॉल्यूशन में, जो कोई भी बॉडी गलता या सड़ता नहीं है. यानी कोई भी स्पेशल चीज़ें रख दिया गया है, जीव को रख दिया गया है जो लोग जाकर उसको देख सकें. म्यूज़ियम पड़ा हुआ है चीज़ें, उसको प्रिजर्व कर दिया गया है, किसी भी चीज़ से उसको दिक्कत नहीं आएगी. कहने का मतलब वो सड़ेगा नहीं, नो डिस्ट्रॉय.
नेक्स्ट समझ सकते हैं ये सब बात म्यूजियम। और इसके बाद लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पर विचार किया है। वो न्यू वर्ड के समझ लगो के ताला चाबी की बात के यानी कुंजी बोलते हैं इसको। यानी ये ऐसे कुंजी है जिसकी वजह से हम किसी भी जीवों के बारे में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यानी ए के प्रोवाइड ए कन्वीनियंट, ए के प्रोवाइड ए कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक, वे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्गेनिज्म। इजी आइडेंटिफिकेशन यानी बहुत आसानी से हम पहचान करके हम उस ऑर्गेनिज्म को जान सकें। एंड ऑर्गेनिज्म बाय द अप्लाइंग डायग्नोस्टिक अर्थात उसके डिफरेंस या लिख भी दिया गया डिस्टिंग्विशिंग यानी उसकी डिफरेंस के आधार पर उनको जो है अलग अलग करके उसको बोला गया है। जैसे मान लीजिए हम लोग फ्लोरा और फना एंड फ्लोरा एंड फना स्पेस कुछ जीव ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं, यानी वो एरिया एक जो है विशेष है। हम उस एरिया से उस जीव को हटा कर कहीं और दूसरे एरिया में रखते हैं तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी कि स्पेशल जगह पर रहने वाली स्पेशल प्लेस, स्पेशल लाइफ लिव टुगेदर, तो वो वही चीज़ यानी फ्लोरा और फाना प्लांट की कुछ ऐसी प्रजातियाँ, जीवों की कुछ ऐसी प्रजातियाँ जो एक निश्चित स्थानों पर रहते हैं, तो उसको फ्लोरा और फाना के माध्यम से उसको समझ लेते हैं। तो इस तरह जो है और भी कैटेगरियाँ हैं। जीनस आपको बताया गया है कि फैमिली, जीनस एंड सेपरेट टेक्सोनॉमी, ये के है, इसी को के भी बोलेंगे, इसके माध्यम से वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये आपका लास्ट टर्म में बचा था के, जो आपके टूल्स फॉर स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत बताई गई है। तो आज इस लेसन की समापन हो गई है। अगर हम आपसे बात करें तो आपको स्टार्टिंग किया गया है, तो एक बार एक समरी के रूप में हम आपको इस चैप्टर के बारे में हम ऐसे कुछ आप लोगों को सुना दें, बोल दें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जाने हैं इस लेसन में व्हाट इज ए लिविंग। तो व्हाट इज ए लिविंग क्या है, यानी कहा जाए कि बहुत सारे रीजन हैं। हम एक सबसे आसान तरीका कि कोई भी लिविंग है तो उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्रिएट हो रहा है, लगातार वो चल रहा है, यानी वो लिविंग है। साथ में इसके साथ बहुत सारे ऑर्गन साथ काम करते हैं, तो उन समूह का भी एक सहयोग है। तो लिविंग होने के लिए शेप और साइज भी बिल्कुल डिफिनाइट होनी चाहिए। रेस्पायरेशन ये सब आपको पता है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म ये सब बताया गया है आपको, बस आपको याद में दिलाना चाहते हैं कि नहीं ये ख़त्म हो चुका है तो आप क्लियर है। मेटाबॉलिक क्रियाएं के बारे में अच्छी तरह जानें समझें, फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर उसको शेयर हम लोग करेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुलाकात होगी, बातों को रखे रहेंगे आप। तो इस तरह जो है आपको कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के भी बारे में बात की गई है। प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ऑल टोटल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन ए बायोडाइवर्सिटी, ऑलरेडी आई मेंशन। सो आज का टॉपिक यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, फिर वहाँ की बातों को बड़े अच्छे से सजा के उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने फेयर कॉपी completed a fair copy according to the video, and last, thank you.